नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर में 2 अलग अलग मामलों में मधुमक्खियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है, उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहले मामले में जिले के लवकुश नगर के पास हो रहे हवन के धुएं से भड़की मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। वहीं दूसरे मामले में राजनगर क्षेत्र में खेत में काम कर रहे किसान पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बुधवार दोपहर लवकुश नगर से 5 किलोमीटर दूर बने श्याम के खोड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र की ओर से वार्षिक उत्सव में शांति हवन और यज्ञ हो रहा था। हवन में बैठे धुएं के पास के पेड़ में बैठी मधुमक्खियां भड़क गई। उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। घटना में केंद्र संचालक महोबा के सुनील वियोगी लोगों को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए लवकुश नगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर एसपी साकवार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं गांव के ही राकेश राजपूत व अन्य 3 लोग भी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। गांव के बाबूलाल राजपूत हर साल देव स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना के वार्षिक उत्सव का आयोजन करते हैं। मुड़ेली का था, वहाँ कोई हवन यज्ञ चल रहा था, तो वहाँ जो है महोबा से सुनील वियोगी, जिनकी उम्र करीब 63-64 साल थी, वो वहाँ हवन यज्ञ करवा रहे थे। तो उनको मधुमक्खियों ने बहुत ज़्यादा काटा। उनके चेहरे पे हमने देखा था बहुत सारे डंक लगे हुए थे, और यहाँ जब आए जब वो मृत हुए थे, मृत हालत में ही लाया गया था उनको। सर घायल भी उसमें थे? अच्छा, एक लड़का और था घायल, वो ठीक हो गया था काफ़ी, मतलब उसकी भी दिक्कत थी, लेकिन उसको दवाई से यहीं ठीक हो गया था वो। सर कहाँ की घटना थी सर? श्याम का खोड़ा, मुड़ेली। मधुमक्खी के सर काटने पे जहर के फैलने के कारण उनकी मृत्यु हुई या सर कुछ और? जहर के कारण। इसमें क्या बहुत ज़्यादा तेज फॉर्मिक एसिड होता है इनके डंक में, तो बहुत मात्रा में इनको मक्खियों ने काटा, इसलिए वो जहर की मात्रा बढ़ गई, इसलिए उनकी डेथ हुई। काटने के बाद तत्काल कोई प्रारंभिक उपचार के लिए, जैसे अगर किसी को कोई काटता है तो तत्काल वहाँ स्थिति में क्या किया जा सकता है? वहाँ स्थिति में तो ये है कि उसको वैसे तो तत्काल जो हो उसका यही है कि एविल्डेक्सोना कोई एंटी एलर्जिक दवाई उनको दी जाए तो तत्काल उसमें आराम हो जाता है। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है,
और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा। क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और